नारायण 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 भज मन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलायण भगवान की जय। 29वां अध्याय, कार्तिक मास का 29वां अध्याय। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए, कार्तिक मास का 29वां अध्याय। राजा पार्थ ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कल्हा द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत तो मुझे सुना दिया, जिससे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा कर यह मुझे बताने की कृपा करें कि वो 2 नदियां कौन सी हैं। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण से महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्मा श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर पाए। हम तो क्या कर सकते हैं। फिर भी क्योंकि आपने मुझसे पूछा है, इसीलिए मैं इसका वृतांत आपको सुना रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनना। चक्षु मनवांतर में आरंभ से ब्रह्मा जी से सहस पर्वत पर शिखर पर यज्ञ करने के लिए निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर और समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु ने आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान ने ब्रह्मा जी की भया तवरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने तवरा को शीघ्रता से बुलाया था, क्योंकि नहीं आई। ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि तवरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री मंत्र से के स्त्री मन मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु के इस बात को समर्थन करने पर भगवान शंकर ने भी उन्हें ऐसा ही कह दिया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को अपनी ब्रह्मा जी की दाईं ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। इस समय ऋषि मंडल गायत्री में दीक्षा देने लगा। उसी समय तवरा और यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर तवरा बोली, जहां आप पूर्वजों की पूजा और पूज्यों को अप्रतिष्ठा कर रहे हैं, वहां मैं दुम्बी, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसीलिए है इधर अदृश्य बहने वाली नदी हो जाएगी। आप सभी देवताओं के बिना विचारे इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, इसीलिए सब जड़ रूप नदियां होंगे। नदियों का राज्य पार्थ से बोले, हे राजन, इस प्रकार तवराने के श्राप से सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी तवरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, तवरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ में मुझे श्राप दे दिया, इसीलिए तुम भी नदी बन जाओगी। ऐसा कहकर उस पर जल छिड़क दिया। तब देवताओं ने खलबली सी मच गई। सभी देवता तवरा के साक्षात प्रणाम करने लगे। हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं था, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूपी नदी हो जाएंगे, फिर निश्चय ही यह तीनों लोकों में नहीं बच सकेंगे। क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे किया है, इसीलिए